चलिए, फिजिक्स में आप पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें ये टॉपिक है आपका कि जो गोलीय दर्पण होता है, जिसको आप यह बात जानते हो कि यह कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक तरफ पारे या चांदी की कलई की गई होती है और लाल रंग की आयरन ऑक्साइड का पेंट लगा हुआ होता है। ठीक है, तो उसके माध्यम से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए यह नियम बताया गया है। 3 नियम हैं। किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को बनाने के 3 नियम हैं। कैसे गोलीय दर्पण के द्वारा वह प्रतिबिंब बनेगा, उसमें 3 नियम बताए गए हैं। 3 नियम में पहला नियम है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। पहला क्या? यदि प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है। मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो गोलीय दर्पण में आप 2 प्रकार के दर्पण जानते हो, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। ये आपका अवतल दर्पण, जिसको आप कहते हो कि अवतल दर्पण का मतलब क्या कि जिसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। जिसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। और ये आपका उत्तल दर्पण, जिसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसको क्या कहते हैं? इसको आप उत्तल दर्पण कहोगे। उत्तल दर्पण, ये पहला नियम, जिसका एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है। क्या होता है? मुख्य अक्ष। आप इसे आप बोलोगे मुख्य अक्ष। यहाँ पर पोल होता है, ठीक? इसका भी यह मुख्य अक्ष होगा, इधर जाएगा। इसका भी एक वक्रता केंद्र होगा, जिसको C से लिखते हैं। इसका F होगा, जिसको आप मुख्य फोकस कहते हो। क्या कहते हो? मुख्य फोकस कहते हो, F कहते हो इसको, ठीक? यहाँ की अगर बात करें तो इसके लिए इसका वक्रता केंद्र उत्तल दर्पण में पीछे होता है, ठीक है? और इसी के साथ साथ इसका भी यहाँ पर क्या होगा? F होगा, ठीक है? क्योंकि जो मुख्य फोकस होता है वह दर्पण के वक्रता केंद्र के बीचों बीच में होता है। दर्पण के ध्रुव P, यही ध्रुव P है इसका, ध्रुव P और वक्रता केंद्र के बीचों बीच में होता है मुख्य फोकस। इसको कैपिटल F से लिखते हैं, ठीक? इनका यह कहना है कि यदि प्रकाश की जो किरण है वह दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती हो, तो मुख्य अक्ष के समांतर आती हो तो देखिए मैं यहाँ पर भेज रहा हूं कि दर्पण के, ये दर्पण पे क्या होगी? टकराएगी। जब दर्पण पे जाके टकराएगी तो प्रकाश के परावर्तन का नियम कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के किसी बिंदु पर जाकर के टकराती है तो टकराने के पश्चात वह वहां से उसी माध्यम में वापस चली जाती है जिस माध्यम से वह आई हुई होती है। तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये कहां से परावर्तित होती है? तो ये कह रहे हैं जब समांतर किरण होगा तो यह मुख्य फोकस से होकर के क्या होगी? गुजरेगी। यह मुख्य फोकस से होकर के क्या हो जाएगी?
गुजर जाएगी, यानी यह आपका अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण यह मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी। फिर यह आपका उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में क्या होगा, फिर इसका मुख्य अक्ष, इसको आप मुख्य अक्ष कहते हो। यह क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक। इसका भी यह क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के समांतर अगर उत्तल दर्पण में कोई प्रकाश की किरण आती है तो वह किससे होकर के परावर्तित होगी, तो यहाँ पर ये मुख्य अक्ष है, इसके पैरेलल एक प्रकाश की किरण हमने भेजा, ठीक। जब ये किरण जाएगी तो अब इसके पीछे तो जा नहीं सकती है, लेकिन यहाँ से ये कहते हैं कि यह पुनः क्या हो जाएगी, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में क्या होगी, परावर्तित होगी, चली जाएगी। लेकिन यह किससे होकर के जाती है, मुख्य फोकस से यह जाती है। देखिए मुख्य फोकस से होकर के जा रही है, और इसमें चूंकि इसके मुख्य फोकस इसके दर्पण के पीछे है उत्तल दर्पण में, इसलिए यह आभासी होगा। क्या होगा, आभासी। आभास व्यक्त किया जाएगा कि यह किससे होकर के जा रहा है, इसलिए डॉटेड से यह बनेगा। और ये जो है आपका पॉइंट, ये पॉइंट इनके लिए कि ये प्रकाश की किरण किससे होकर के जाएगी, ये मुख्य फोकस से होकर के जाती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ये पहला पॉइंट। यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तब कहां से जाती है, दर्पण के मुख्य फोकस से जाती है, दर्पण के मुख्य फोकस से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होती है, अवतल दर्पण में जाती है। अवतल दर्पण में परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से, यहां पर लिख देते हैं, अतः परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। ये प्रतीत होने का मतलब यह है कि इससे लिया गया है, जाती है तो यह अवतल दर्पण से लिया गया है, ये प्रतीत होती है तो उत्तल दर्पण से लिया गया है। क्लियर है ना, प्रतीत हो रही है, आभास व्यक्त किया जा रहा है इसमें। क्लियर है। फिर अगर दूसरा हम पॉइंट लेते हैं तो कहते हैं कि यदि प्रकाश की किरण दर्पण की, यदि प्रकाश की किरण दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर के जाए, यदि प्रकाश की किरण, दूसरा नियम, यदि प्रकाश की किरण किसी दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जाती है। अब भैया वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो यह दर्पण आपका दोनों यहां पर पड़ेगा। ये आपका कौन सा दर्पण होगा, यह अवतल दर्पण हो जाएगा। क्लियर। और यह आपका क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। ठीक, दोनों का एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस होगा, मुख्य अक्ष होगा। ठीक, यहां पर भी इसका क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा, इसका ध्रुव P होगा, इसका भी ध्रुव क्या होगा, P होगा। ठीक है। अब इसका वक्रता केंद्र यहां पर हम लोग ले लेते हैं। वक्रता केंद्र को किससे लिखते हो, वक्रता केंद्र को C से लिखते हैं, C से लिखते हैं, और फोकस को F से। इसका भी वक्रता केंद्र किससे लिखोगे आप, यानी यह मुख्य फोकस है F, और वक्रता केंद्र यहां पर ले लेते हैं, दुगनी दूरी पर होती है इसकी त्रिज्या, तो इसको C ले लेते हैं। इसको आप क्या कहते हो, मुख्य अक्ष कहते हो, इसे आप क्या कहते हो, मुख्य अक्ष कहते हो, यह मुख्य अक्ष है। अब इसमें क्या है, यदि प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है,
तो वक्रता केंद्र यही है। तो ये प्रकाश की किरण है, जब वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी और दर्पण पे जाके टकराएगी, ठीक है ना, ये दर्पण पे जाकर के क्या होगी, टकराएगी। तो यह जब टकराएगी तो परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से यह आती है पुनः उसी मार्ग से वापस चली जाती है। पुनः उसी मार्ग से यह बिना विचलित हुए वक्रता केंद्र से अगर आती है कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण पे टकराती है तो वह उसी मार्ग से वापस चली जाती है जिस मार्ग से वह आती है। ठीक, अब उत्तल दर्पण में भी यही बात होगी। उत्तल दर्पण की अगर बात कर रहे हैं कि ये वक्रता केंद्र से आती है तो विचार कर लीजिए, वक्रता केंद्र की बात नहीं, यहाँ पर चूंकि आभास व्यक्त किया जाएगा, क्या किया जाएगा, आभास व्यक्त किया जाएगा। और अगर आभास व्यक्त किया जाएगा तो ये किरण होगी, इसका रियल यहाँ आएगा, यहाँ डॉटेड। ये कह रहे हैं कि ये जाने और यहीं पर क्या आने का, यानी इसी वक्रता केंद्र से अगर होकर के जा रही है तो इसी से पुनः क्या करेगी, वापस चली जाएगी वक्रता केंद्र से। ठीक है, तो यदि प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात किरण उसी पथ से वापस चली जाती है, वापस चली जाती है जिस पथ से वह आती है, जिस पथ से वह आती है। अगला जो तीसरा जो है नियम है कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के दर्पण पे आपतित होती है, दर्पण पे आ रही है, ठीक है, तो अब यह आपका अवतल दर्पण है और यह आपका क्या है, उत्तल दर्पण है। इसमें यह मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, और ये मुख्य फोकस है और यह वक्रता केंद्र है, ये मुख्य अक्ष है। ठीक, अब इनका यह कहना है कहाँ कि मुख्य फोकस से होकर के दर्पण पर आपतित होती है। तो जब मुख्य फोकस से होकर के दर्पण पर आपतित होती है तो ये प्रकाश की किरण मुख्य फोकस, देखिएगा ये आपतित होगी तो ये किरण जो है जाती है, दर्पण पे जाएगी। ठीक, और जब दर्पण पे जाएगी तो टकराने के बाद यहां से परावर्तित होगी, तो परावर्तित होगी तो यह मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, यहां पर भी अगर बात करते हैं कि अगर ये कोई प्रकाश की किरण है और मुख्य फोकस, यहां की बात कर रहे हैं कि अगर यह आपतित हो रही है प्रकाश की किरण इस पर, तो यह दर्पण पे टकराने के पश्चात यह मुख्य फोकस के क्या हो जाती है, ठीक है, समांतर ये होती है। इसके लिए भी बात कर लेंगे, इनके लिए भी बात कर लेंगे। यहाँ पर भी अगर ये देखते हैं तो ये तो टकराएगा, सीधे जाएगा तो पुनः वापस चला जाएगा, ये चीजें होती हैं। तो आप देखिएगा इसमें इनका यह कहना है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण होगी वह मुख्य फोकस से होकर के दर्पण पर आपतित होती है, तो आपतित होने के पश्चात पुनः वह मुख्य जो अक्ष है इसके क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तब परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये आपके 3 नियम रहे। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपका सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो यूपी बोर्ड के हैं उनके लिए स्पेशल हम क्लास लेकर के आए हैं, और आप सभी से अनुरोध है कि इसका जो है लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको बोर्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट हम बताएंगे। थैंक यू।